अस्सलाम वालेकुम। एटम बम और हाइड्रोजन बम में कौन सा ज़्यादा ताकतवर है? हाइड्रोजन बम और एटम बम में क्या फ़र्क है? हाइड्रोजन बम और एटम बम किस तरह बनाए जाते हैं? ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जापान में 2 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त हलाक हुए जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर दुनिया का पहला एटम बम गिराया और फिर इसने 3 दिन के बाद नागासाकी पर दूसरा एटम बम जंग अजीम के दौरान 1945 में गिराया। दोनों शहरों में होने वाले बम धमाके इस कदर तबाहकुन थे कि इन्होंने जापान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कई एटमी माहिरीन के मुताबिक एक हाइड्रोजन बम एक एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होने की सलाहियत रखता है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 1954 में मुल्क के अंदर एक हाइड्रोजन बम का तजर्बा करते हुए इसकी शिद्दत का मुशाहिदा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर एडवर्ड मोरस के मुताबिक हाइड्रोजन बम एक बड़े धमाके का बाइस बनते हैं, जिसके मुताबिक इसकी लहरें, धमाके, हरारत और तबाहकारी सभी एटम बम से ज्यादा रसाई होती है। अगरचे दूसरी जंग अजीम के बाद किसी और मुल्क ने ऐसा वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर एटम बम की बजाय हाइड्रोजन बम गिराया जाए तो ये और भी ज्यादा तबाहकुन होगा। हाइड्रोजन बम और एटम बम में क्या फर्क है? सीधे सीधे अल्फाज में माहिरीन का कहना है कि हाइड्रोजन बम एटम बम का एक जदीद वर्जन है। एटम बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। ये फिशन पर इंहिसार करता है। एक जोहरी रद्द अमल में जब एक न्यूक्लियस या एक एटम टूटकर 2 टुकड़े हो जाता है तो हाइड्रोजन बम बनाने के लिए अब भी यूरेनियम या प्लूटोनियम के साथ साथ हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप की जरूरत होती है, जिन्हें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर इंहिसार करता है, 2 अलग अलग एटमों को लेने और इनके साथ मिलाकर तीसरा एटम बनाने का अमल है। जिस तरह हाइड्रोजन बम काम करता है ये वाकई ही फ्यूजन और फ्यूजन का एक साथ मिलाप है। माहिरीन का कहना है कि दोनों ही सूरतों में तवानाई की एक खासी मिकदार खारिज होती है जो धमाके को आगे बढ़ाती है। ताहम फ्यूजन के अमल के दौरान ज्यादा तवानाई खारिज होती है जो एक बड़े धमाके का सबब बनती है। मोरस का कहना है कि अजाफी पैदावार आपको मजीद बैंग देगी। मोरस का कहना है कि जापान पर गिराए गए एटम बम तकरीबन 10,000 किलो एंटियन के बराबर थे। वो छोटे एटम बम थे और खराब थे, ज्यादा जदीद नहीं थे। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बम के नतीजे में तकरीबन 1 लाख किलो टन एंटियन कई मीलों तक जाएगा, जिसकी ज्यादा अमवात होंगी। माहिरीन के मुताबिक हाइड्रोजन बम तैयार करना भी मुश्किल है, लेकिन ये वजन में हल्का है, यानी वो मिसाइल के ऊपर ज्यादा दूर तक सफर कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम और एटम बम में क्या मुमासलत है, इसकी तरफ चलते हैं। दोनों बम इंतहाई मोहलिक हैं और यह ताकत रखते हैं कि सैकड़ों में लोगों को हलाक कर दें। दोनों बमों से होने वाली धमाकों से लकड़ी के ढांचे जमीन पर गिर जाएंगे और आग लग जाएगी, बड़ी इमारतें गिर जाएंगी और सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगी। लाइफ मैगजीन ने 11 मार्च 1946 को जापान पर गिराए गए एटम बम के नतीजे में शाया होने वाले एक मजमून में ऐसी तबाहकारी को बयान किया है। लोगों के जिस्म बुरी तरह दब गए, फिर इनके अंदरूनी अज़ाब फट गए, फिर धमाके ने टूटी हुई लाशों को 500 से 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ती हुई मलबे से बरी हवा के जरिए उड़ा दिया। अमली तौर पर 6500 फुट के दायरे में मौजूद हर शख्स हलाक या शदीद जख्मी हुआ और तमाम इमारतें रेजा रेजा होकर टूट गईं। हाइड्रोजन बम एटम बम की निस्बत 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसका वजन कम होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। एटम बम का वजन बहुत ज्यादा होता है तो रॉकेट के जरिए उनको भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो वजन है वो कम होगा तो इसलिए ये ज्यादा आसानी से ज्यादा दूर तक जा सकता है और इसका नुकसान भी एटम बम की निस्बत 1000 गुना ज्यादा होगा। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।